आज का टैरो कार्ड रीडिंग थोड़ा सा मिस्टिकल हो सकता है बिकॉज आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि तुम दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसके बाद कौन कौन सी स्टेजेस से ये रिलेशनशिप गुजरा है, अभी राइट नाउ करंटली इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी रिलेशनशिप को लेके। तो मीन्स के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों चीज़ों को हम देखने वाले हैं और डेप्थ के अंदर देखेंगे। बहुत सी ऐसी की इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, हर चीज़ को बहुत ही गौर से आपने देखना है, गौर से समझने की कोशिश करनी है। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हो। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर के साथ। And you know that I am Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza. So Awais Mirza के साथ इस सफर के अंदर आपको हीलिंग भी मिलेगी और रीडिंग भी मिलेगी। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। अभी हम सबसे पहले पास्ट में चेक कर लेते हैं कि पास्ट में एक्चुअली तुम दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हुआ और किन स्टेजेस से गुजरता हुआ आज यहाँ तक पहुंचा है। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। जब मैं शफलिंग करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। ओके, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो आपको जस्ट उसे इमेजिन करना है एंड वी विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, तो प्लीज व्यूअर्स हमें बताइए कि इन दोनों का रिलेशनशिप जो इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं स्टार्ट कैसे हुआ और इसके रिलेशनशिप के अंदर पास्ट में आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या थी, अब क्या है और इन फ्यूचर क्या है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द पास्ट। ओके, सो पास्ट में मेरे पास इनोसेंस के कार्ड दिखाई दे रहे हैं। अमेजिंग, हर रिलेशनशिप ऐसे ही स्टार्ट होता है, यू कैन सी दैट इनोसेंस। ठीक है ना, बहुत ज्यादा शरीफ बनना और शरीफ बन के लाइफ के अंदर एंट्री मारना। ओके, सो लेट मी शफल मोर और ज्यादा देखते हैं। तो याद रखिएगा जो चीज आपसे रेजोनेट हो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा और पॉजिटिविटी को आपने क्लेम करना है। पास्ट में आपका रिलेशनशिप नथिंगनेस, ऐसी स्टेज भी थी कि जैसे कि इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी नहीं था, आपने इस रिलेशनशिप को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी होगी स्टार्ट के अंदर। ओके, सो एनीवेज लेट मी चेक मोर। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कंडीशनिंग। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप बहुत सी कंडीशंस के अंदर से गुजरा है। ठीक है ना, हो सकता है कि आपको मनाया गया हो, आपके साथ लव की पिंग चलानी हो, जो भी है, तो इसे हम डिटेल के अंदर भी चेक करेंगे। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर कार्ड आ रहा है द रेबल। ठीक है ना, अचानक से जो है आपके पर्सन हर चीज आपके ऊपर निशावर करना स्टार्ट कर दिया और अचानक से चेंज हो गए। सो एनीवेज पास्ट की चीजें चेक करें, पास्ट की एनर्जी चेक करें। ओके, सो दैट्स अ फाइनल कार्ड फ्रॉम द पास्ट। ओके, सो पास्ट की एनर्जी के बियॉन्ड द इल्यूजन, फिर बातों को छुपाना शुरू कर दिया। ओके, सो ये चीजें अगर रेजोनेट हो तो हमें लाजमी बताइएगा। अगर आप चाहो तो हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो और याद रखिएगा कि ये चीज आजमाई हुई है कि आप उसी के साथ शेयर करोगे, ऑटोमेटिकली उसी के साथ आप शेयर करोगे इस वीडियो को, जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास साइन दिखाई दे रहा है इनोसेंस। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप बहुत ही शराफत के साथ स्टार्ट हुआ कि मीन्स के जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर हुए, जिन्होंने आपके साथ यारी दोस्ती बनाई या फिर रिलेशनशिप बनाया, फ्रेंडशिप की, वट एवर जो भी है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने या फिर जो भी आप दोनों का स्टार्ट हुआ, लव स्टार्ट हुआ, तो इसमें आपके पर्सन ने इनोसेंस बहुत ज्यादा शो करवाई। आपके पर्सन ने शो करवाया कि मेरे से ज्यादा प्योर, मेरे से ज्यादा दुखी पर्सन इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई नीड अ हग। ठीक है ना, मुझे हग कीजिए और मुझे अपने साथ रख लीजिए। ठीक है, तो आपके साथ जो था वो थोड़ा सा इससे अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आपने स्टार्ट के अंदर अपने पर्सन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। आपने देखा, आपने सोचा कि सारे ऐसे ही होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप बनता है और ऐसे टूट जाता है, ये और वो, ये आपके माइंड के अंदर स्टार्ट के अंदर की ये चीजें थी। ठीक है, सो आगे चल के क्या क्या हुआ सारा का सारा एडवेंचर्स है। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर इनोसेंस, ठीक है ना, दैट इज अ टूल। ठीक है ना, इसे एज ए टूल चूज किया है या फिर जो है वाकई में आपके पर्सन को जरूरत थी किसी की। ठीक है ना, तो आपके पर्सन एक ब्रोकन सॉल थे। ठीक है ना, जब आपसे मिले हैं पास्ट में, सोशल मीडिया पे आपसे कांटेक्ट हुआ, चैट होती रही लंबी लंबी या जो भी है वट एवर, उसके बाद जो है हो सकता है कि फिजिकली भी आप दोनों एक दूसरे के सामने आए हो। ठीक है ना, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आए हो आप दोनों। ठीक है ना, फिजिकली एक दूसरे के साथ इन टच हुए हैं या फिर एक दूसरे को वीडियो कॉल पे देखा है, कम्युनिकेशन मीन्स के सॉल्स जो है एक दूसरे के साथ काफी कनेक्टेड हुई है। ओके, सो इनोसेंस शराफत से तुम दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ कि आपके पर्सन ने हो सकता है कि अपनी स्टोरीज वगैरह सुनाई हो कि मेरे साथ पास्ट में ये रिलेशनशिप था, मेरे साथ वो हुआ, ये हुआ, वट एवर। ठीक है ना, जो भी करके उन्होंने आपके अंदर जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन आपने रिस्पॉन्स नो में दिया। ठीक है ना, कुछ टाइम जो है आप उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। ठीक है ना, आपने सोचा कि ये जो है ना जस्ट लाइक ए फेक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जस्ट टाइम पास करना चाह रहे हैं, आपके माइंड के अंदर ये चीजें चल रही थी, नथिंगनेस। ठीक है ना, तो आपके पर्सन जो है उन्होंने एफर्ट लगाई लेकिन उन्हें एफर्ट का कोई भी आउटपुट नहीं मिला और वो खाली रहे वहां से। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ कंडीशंस रखना स्टार्ट की। ठीक है, आपने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो
तुम्हें ये करना होगा, ये चीज़ें नहीं करनी होंगी, इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, मुझे ये करके दिखाओ, ये वो करके दिखाओ, व्हाटएवर तुमने कुछ कंडीशंस वगैरह रखने की कोशिश की, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप का स्टार्ट बता रहा हूँ, पास्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। पास्ट के अंदर क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स थी आपके पर्सन की, वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर फीलिंग्स की बात की जाए ना, आपके पर्सन की एनर्जी की बात की जाए, आपके पर्सन जस्ट आपसे एक हग चाहते थे। हग मीन्स के फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है ना, फिजिकल रिलेशनशिप चाहते थे। और स्टार्ट से ही आपके पर्सन लस्टी बहुत ज़्यादा और अंदर से प्लेफुलनेस की काफ़ी ज़्यादा उनके वाइब्स आती थी, ठीक है ना। अब उन्होंने आपको अप्रोच किया इसी रिलेशनशिप के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए, और उसके साथ साथ जो है आपके पर्सन ने अपनी फिर कुछ चीज़ें दिखाना शुरू की, ठीक है ना। अपने आप को बढ़ के दिखाना शुरू किया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। नो डाउट कि आपके पर्सन ने इनपुट दिया है बीच में, ओके। सो इस रिलेशनशिप के अंदर इनपुट दिया, लेकिन फॉर द मीन, ठीक है ना, मतलब रहा है। अब आगे चल के कैसे चेंज हुई ये चीजें वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये वाली जो स्टेज थी ना, आपके रिलेशनशिप के कुछ टाइम बाद, मीन्स कि आपका रिलेशनशिप चले बिल्ड हो गया, एक दूसरे से बातचीत भी होगी, अब आपकी फीलिंग्स जो है उसके लिए बनना स्टार्ट होगी, ठीक है ना। आप उसके लिए सॉल कनेक्शन के अंदर चले गए, जबकि आपके पर्सन जस्ट ए बॉडी कनेक्शन चाहते थे या फिर लस्ट चाहते थे, व्हाटएवर जो भी है वो आपको नहीं पता था, ठीक है। अब आपकी जो है चीजें यहाँ पर लिमिट्स क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया आपके पर्सन ने अचानक से ना, पास्ट में लिमिट्स क्रॉस करना स्टार्ट कर दिए, और जो चीज़ें कंडीशंस थी उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों कार्ड्स आप एक साथ देख सकते हो, यहाँ पर कंडीशनिंग है और साथ ही रेबल का साइन, ठीक है। कि मीन्स कि जो आपने कंडीशंस रखी थी, जो बातें रखी थी, उन्हें तोड़ना स्टार्ट कर दिया और आपके पर्सन ने लिमिट्स को क्रॉस करना शुरू कर दिया। लेकिन आप क्या थे, आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर एक चीज़ समा चुकी थी कि मैंने यही पर्सन के साथ रहना, ठीक है ना। अब तुम दोनों के दरमियान हो सकता है कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हुई कि जो कि तुम्हारे माइंड के अंदर रहा था कि अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती, अब मैंने रिलेशनशिप इसी से बनाना है और मेरा फ्यूचर भी यही होने वाला है, ठीक है ना। तुम अपने अंदर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स लेके बैठ गए तुम, ठीक है ना, तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद क्या था, कुछ चीज़ों को छुपाना स्टार्ट कर दिया आपके पर्सन ने। जितना टाइम पास्ट के अंदर आपको दे रहे थे वो टाइम देना कम कर दिया, ठीक है ना। टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे थे, मीन्स के कॉल पे, मैसेज पे, व्हाटएवर जो भी है, आप दोनों एक दूसरे के सामने डेटिंग शेटिंग जो भी हुआ, व्हाटएवर, ठीक है ना। अचानक से जो है जब लास्ट आप दोनों का रिलेशनशिप का एंड अप होना स्टार्ट हुआ, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप पैकेज की तरफ चला गया, ब्रोकन की तरफ चला गया, तो फिर आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी छुपाना, हाइड करना, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को हाइड करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे सामने आते थे, मीन्स कि जो चीज़ उन्हें चाहिए थी वो मिल गई, ठीक है ना, वो मिल गई। उसके बाद जो है, मैं इसमें नहीं कह रहा कि सेक्स मिल गया या फिर जो भी है व्हाटएवर, ठीक है ना। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो उनकी एक डिज़ायर थी ना, वो कहीं ना कहीं पूरी हो गई, ठीक है ना। पूरी होने के बाद जो है आपके पर्सन ने चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया, और चीज़ों को जैसे ही छुपाया है आपके पर्सन ने, तो उसके अंदर आगे जो है प्रॉब्लम्स जनरेट हुई हैं, और आपका माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गया। कि हम प्रेजेंट को लेके बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना, क्या चल रहा है। अब हो सकता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रीम सजाए हुए हो, ठीक है ना, अपने माइंड के अंदर के मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगी, या समथिंग लाइक दैट, हमारा रिलेशनशिप ये बनेगा या वो बनेगा। बहुत से ड्रीम्स दिखा के फिर ड्रीम्स को जो है धक्का दे दिया गया, या फिर कोई थर्ड पार्टी आई है, ये क्या हुआ है, प्रेजेंटली सिचुएशन देखते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड पार्टी आने की वजह से नहीं, थर्ड पार्टी लाई गई है इसमें, ठीक है ना, और लाई किसकी तरफ से गई, आपके पर्सन की तरफ से, ओके। सो लेट मी चेक द प्रेजेंट सिचुएशन, और प्रेजेंट के अंदर क्या है। जब मैं कार्ड्स को शफल करता हूँ तो कार्ड्स की तरफ लाजमी देखा करें, ठीक है ना, कार्ड्स की तरफ देख के अपने पर्सन को इमेजिन किया करें, ओके। सो लेट मी चेक, प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, और क्या इन लोगों को मैसेज देना है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके। सो आई एम गेटिंग ऐसा एनर्जी, तो रिजेक्शन, लॉस एंड फ्रेगमेंटेड, इन तीन चीज़ों का सामना है आपको, ठीक है ना। क्या आपको रिजेक्ट किया गया है, आपको लॉस फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं लॉस, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और आप बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो चुके हो अंदर, ठीक है ना। आपके अंदर की जो वाइब्स थी, आपके अंदर की जो डिज़ायर्स थी, वो सारी की सारी जो है नल दिखाई दे रही है इस टाइम पे, ठीक है ना। आप खुद को बहुत ज़्यादा जीरो फील कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन जो है अचानक से आपको छोड़ चुके हैं, अचानक से आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप ब्रोकन हो चुका है। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खुद को डाउन फील कर रहे हो, ड्रेन्ड एनर्जी फील कर रहे हो, और आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए, टॉक्सिक आपके लिए ये चीज़ें रही हैं, और आपके पर्सन ने आपके लिए जो भी किया है, ठीक है ना, वो फॉर द मीनिंग किया। अब ये कार्ड्स अकॉर्डिंग टू कार्ड्स हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है ना। सच्चा नॉलेज और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरा पाक की ज़ात के पास है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब रिजेक्शन का आपको सामना हुआ, लॉस भी हुआ है, अगेन मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि करंट सिचुएशन आपकी ये है, ठीक है ना। आप अकेले बैठे हो इस टाइम पे, ठीक है ना, लॉनलीनेस फील हो रहा है, और आपको ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कि हर चीज़ खत्म हो रही है, हर चीज़, ठीक है ना। आपने जो डिज़ायर्स रखी थी, आपने जो ड्रीम्स देखे थे, आपने आपसे जो प्रॉमिसेस किए थे, वो सारे के सारे एक साइड थे, ठीक है ना। तो इस टाइम पे हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट हो और आपको टॉर्चर किया जा रहा हो, आपको माइंडली टॉर्चर। ये नहीं है कि आपके पर्सन कॉल करके या मैसेज करके आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आप इमोशनली टॉर्चर हो रहे हो,
ठीक है ना। इमोशनली आपके अंदर की जो वाइब्रेशंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं और इस टाइम पे आप खुद को अनलकी फील कर रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो अवैस मिर्जा के साथ होता है वो अनलकी नहीं होता, वो लकी होता है। ये बात याद रखिएगा, बिकॉज यू आर माई फैमिली। ओके, तो अगर कोई भी छोड़ देगा तो आई हैव टू सपोर्ट यू। ओके, अभी यहाँ पर मेरे पास करंट सिचुएशन के अंदर पास्ट, लैक एंड सफरिंग। पास्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है ना, सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये बात मेरी याद रखिएगा, ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो मुझे लाजमी बताना है, ठीक है ना, भूलना नहीं, आपने क्लेम करना नहीं बोला। अब पास्ट की जो चीज़ें थी ना, पास्ट का जो रिलेशनशिप था उसके लैकनेस जो चीज़ आपको चाहिए थी वो नहीं मिली। सो दैट्स वाई इस टाइम पे आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है ना। अब दोनों साइड्स पे ये कार्ड्स, ओके, सो लेट मी शो यू अगेन। सो रिजेक्शन, लॉस एंड यहाँ पर जो है पास्ट लैक, ठीक है ना। पास्ट की वजह से जो है आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो कि पास्ट के अंदर आपको इतना ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए गए, इतने ज़्यादा प्रोमिस किए गए, ये वो सारा कुछ किया गया, लेकिन अचानक से जो है आपके पर्सन ने क्यों साइड पे कर दिया। जब भी आप शादी की बात करते हो तो क्यों वो साइड पे हो जाते हैं, क्या वजह है, ठीक है ना। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तब भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीच में या तो थर्ड पार्टी के चांसेस हो सकते हैं कि हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कहते हैं ना कि आपके पर्सन का मन भर गया, ठीक है ना, कुछ ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एनीवेज ये आपके लिए एक न्यू स्टार्ट ऑफ द लाइफ हो सकता है, ठीक है ना, ये बात याद रखना, न्यू स्टार्ट ऑफ द लाइफ हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अब रिलेशनशिप खत्म, हर चीज़ खत्म, ये वो वट एवर। यूनिवर्स आपको जब भी एक नेक्स्ट लेवल के प्लेटफॉर्म पे लेके आती है ना, तो देन इट्स मीन कि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है ना, आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स देने वाली है। सो दैट्स वाई उसको लेने के लिए अपने हाथों को खोल लीजिए और ब्लेसिंग्स को आप एक्सेप्ट कीजिए। सो लेट मी चेक प्रेजेंट सिचुएशन और देखते हैं जी हमारे पास क्या है, आपके पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अनएक्सपेक्टेड, ओ माय गॉड। तो प्रेजेंटली जो है कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। आपके पर्सन कर्मा के अंदर है, आपके पर्सन कर्मा के अंदर है, ठीक है ना। ये सिचुएशंस आपकी तो हैं, ठीक है ना, कि आप दोनों का रिलेशनशिप इस चीज़ में से गुजरा है, इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग है, इस टाइम पे तूफान आया हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है ना, जो आपने सोची भी नहीं थी, जो आपके माइंड के अंदर भी नहीं थी। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपके पर्सन अचानक से आपको छोड़ के जाएंगे, अचानक से आपको ब्लॉक कर देंगे, या फिर इमोशनली आपको ब्लैकमेल करेंगे, कुछ भी, ठीक है ना। अब वो चीज़ें सारी की सारी आपके सामने खुल के नजर आ रही हैं जो लोग बताया करते थे आपको, ठीक है ना। लोग बताया करते थे पास में कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, सो बी केयरफुल, ठीक है ना। लेकिन तुमने ब्लाइंड ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर मिस्टेक तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि तुम्हें इस रिलेशनशिप के अंदर लाया गया है और ला के जो है छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर स्टॉर्मी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि तूफान है, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं आगे करूँ तो करूँ क्या, तुम्हें, ठीक है ना, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही कि आगे करूँ तो करूँ क्या, क्या स्टेप लूँ, क्या स्टेप ना लूँ। सो दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग वेरी पजल्ड राइट नाउ। लेकिन आपको क्या करना है, 7 चक्रा ब्रेसलेट बाय करना है, ठीक है ना, पहनना है, और मिरेकल्स देखने आपको विद इन 1 वीक, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, अल्लाह ताला खैर करे। बहरहाल ये रिलेशनशिप जो है ना, ये मुझे तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही आपके लिए रहा है, इमोशनल आपके लिए रहा है, क्योंकि आपने सफ़र बहुत किया है इसमें, आपने हर चीज़ को बर्दाश्त किया, जो कि आपकी नहीं की हुई थी मिस्टेक थी, आपने वो भी बर्दाश्त की। ओके, सो एनीवेज लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है इस चीज़ को लेके। ओके, सो आई एम गेटिंग इट्स एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्मिक एंड पर्पस, ठीक है ना। आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ चुका है, ठीक है ना, आपको पता चल गया है कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। प्रेजेंटली ये सिचुएशन है, आप बूस्ट अप होते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई आपको बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी लाइफ के अंदर प्रेजेंटली एक ब्यूटीफुल चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई आई कैन सी दैट कि आप ऑटोमेटिकली हील हो रहे हो। यूनिवर्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करना चाह रहा है, आपको सपोर्ट करना चाह रहा है। यू कैन सी दैट नॉर्थ साउथ से आती हुई दिखाई दे रही है, नॉर्थ नॉट है, पर्पस है, कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रही है। इट्स मीन कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ आप अपना रिलेशनशिप बना रहे हो, सो देन इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। ओके, सो आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि छोड़ जाएगा, आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है, ये बात कंफर्म है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता चलो, अचानक से आपकी किस्मत चमकने वाली है आपकी राइट नाउ, ठीक है ना। करंट सिचुएशन की बात करो, अचानक से आपकी जो है किस्मत चमकने वाली है, और जैसे ही किस्मत चमकेगी ना, मुझे लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको हीलिंग के अंदर डाला है, ठीक है ना, हीलिंग के अंदर डाला है आपको। ओके, सो पर्पस आपको समझ आ जाएगा कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी ये रिलेशनशिप जो है ना, ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन सरेंडर करेंगे, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आप उन्हें रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, करंट सिचुएशन यहाँ पर लिमिटेशंस एंड फियर्स, ठीक है ना।
सिर्फ ये चीज़ जो है, फियर जो है ना, फियर ने आपको हमेशा पीछे रखा है, ठीक है ना। एक अनएक्सपेक्टेडली खौफ हमेशा, खौफ की कोई प्रेजेंस नहीं होती, खौफ सिर्फ आपके माइंड के अंदर होता है, आपकी थॉट्स के अंदर होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, दैट्स ऑल, ठीक है ना। इसके अलावा खौफ कुछ भी नहीं होता, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। अब ये लिमिटेशन जो है ना, ये खौफ आपके अंदर है जिसने आपको लिमिटेड बना के रखा है। ये खौफ के बुत को तोड़ो, आगे बढ़ो, आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, क्या ये रिलेशनशिप दोबारा से रियूनाइट होगा, क्या आपको दोबारा से इसके फ्रूट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो फ्यूचर को लेके हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। जिड्डा बड़ा कार्ड है, मेरा ख्याल एक पाइल ही बनेगी यदि। ओके, सो यहाँ पर सॉलिट्यूड अलोन बट नॉट लॉनली, ठीक है ना। इन फ्यूचर के अंदर ये रिलेशनशिप तो खत्म होता हुआ दिखाई दे रही है, ये वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर पास्ट वाली चीजें जो हैं वो दोबारा से रिकवर नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो आप अकेले तो हो बट लेकिन अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। इट्स मीन कि आपकी लाइफ के अंदर और भी अभी पर्सनैलिटीज आने वाली हैं, आपके लाइफ के अंदर अभी और भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना, याद रखना मेरी बात, याद रखना यहाँ पर जो है ना, आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप आपका था पास्ट के अंदर, वो तो पास हो चुका है, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी ना, सारा बर्बादी उन्होंने उतारी है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। इतनी जल्दी किसी से कोई उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, इतनी जल्दी आपको, आप खुद ही उम्मीदों के पहाड़ बनाते हो, जो पहाड़ वो रेजा रेजा होता है ना, आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है ना। अब फ्यूचर जो है, आप फ्यूचर में अकेले नहीं हो, ठीक है ना। मीन्स कि इस रिलेशनशिप को लेके आप अकेले दिखाई दे रहे हो, आपके पर्सन की तरफ से सपोर्ट एंड फेवर नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज योर पर्सन इज डूइंग फॉर हिमसेल्फ, ठीक है ना। आपका पर्सन खुद के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ मीन्स के खुद को स्टैंड अप करने की कोशिश करेगा और सरेंडर भी करेगा, ठीक है ना। वापस आकर सरेंडर करने आएगा, लेकिन आप उसे रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। एनीवेज, तो आने वाले टाइम के अंदर कुछ और पर्सनैलिटीज आपकी लाइफ के अंदर ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने सपोर्ट तो आपको लास्ट में किया होगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है मैक्सिमस के साइन है, हाउ कैन यू फीड अदर व्हेन योर टेबल इज एम्प्टी, ठीक है ना। जब आपका टेबल ही खाली है, ठीक है ना, तो आप कैसे किसी को खिला सकते हो, कैसे किसी को पिला सकते हो, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि आपके अंदर से लव वाइब्रेशंस खत्म हो चुकी है, आपके अंदर से लस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। वो जो फीलिंग्स थी, वो जो थॉट्स थी, वो अब आपके अंदर नहीं रही। अब आने वाले टाइम के अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन याद रखना कि हमेशा किसी को आपने ऑफर नहीं करवानी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऑफर करवाई, आज जो भाई बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डेट मारते हैं, ये वो, थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ आओ, जैसे जैसे टाइम गुजरा हो, यू आर मैच्योरिंग। ओके, सो फ्यूचर के अंदर आपको मैच्योरिटी दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी है आपकी लाइफ के अंदर। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, सो आई एम गेटिंग एज एन अच्छी, सो प्रोटेक्शन के साथ दिखाई दे रहे हैं, सेट अ पर्सनल बाउंड्री, ठीक है ना। फ्यूचर के अंदर आप अपनी पर्सनल बाउंड्रीज बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, कि मीन्स के जैसे आपने हर किसी के ऊपर अपना निछावर किया है ना, वो चीज़ें जो है आपकी अब रुक जाएंगी, ठीक है ना। आप अपनी बाउंड्रीज को देखने वाले हो, अपनी लिमिट्स को देखने वाले हो कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ये चीज़ें मेरे लिए हैं, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, ये तो हमारा फ्यूचर है। ओके, सो फीडबैक क्लास में दीजिएगा। पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स, ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।